हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का स्वागत है। ये जो नई रिक्रूटमेंट न्यू वैकेंसी आई है ये आप लोगों की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में ये वैकेंसी आई है और ये आप लोगों का मिनी रत्ना कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब रहेगी आप लोगों की। बात कर लेते हैं इसमें पोस्ट कौन सी होगी। पोस्ट आप लोगों की एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पोस्ट रहेगी। और वैकेंसी कितनी है तो आप लोगों की टोटल 496 वैकेंसी है। अनरिजर्व की 199 वैकेंसी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 49, ओबीसी की 140, एससी की 75 और एसटी की 33 वैकेंसी है। तो ये तो वैकेंसी की डिटेल थी। उसके बाद कौन इसका फॉर्म भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। पोस्ट आप लोगों की एटीसी की है, क्योंकि ये जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट एक कॉमन होती है हर एक डिपार्टमेंट के अंडर में। तो एक डिपार्टमेंट अलग से आता है जो ट्रैफिक कंट्रोल करता है, तो उसी के अंडर में पोस्ट आती है आप लोगों की एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का एग्जाम 14 और 15 अक्टूबर को सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया गया था। तो कौन इसका फॉर्म भर सकता है देख लेते हैं। जो पहला क्राइटेरिया है, फुल टाइम बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर्स इन बीएससी। अगर आप लोगों ने बीएससी कर रखी है, 3 साल की बीएससी होती है, 3 साल अगर आप लोगों ने बीएससी करी है विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, तो ये दोनों सब्जेक्ट आप लोगों के होने कंपलसरी है। एक क्राइटेरिया तो यह है बीएससी वालों के लिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। अगर आप लोगों ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी हो या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रखी हो, बीई या फिर बी टेक कर रखी हो, किसी भी ट्रेड से कर रखी हो, डजेंट मैटर। आप लोगों ने मैकेनिकल से कर रखी है, सिविल से कर रखी, इलेक्ट्रिकल से कर रखी, इलेक्ट्रॉनिक से कर रखी है, तो जितनी भी ट्रेड आती है बीटेक में, उन किसी भी ट्रेड से अगर आप लोगों ने बीटेक कर रखी है तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन इसमें यह है कि आप लोगों ने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी द सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर। क्योंकि बीटेक में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर जो होते हैं उसमें जो सारे सब्जेक्ट होते हैं हर एक ट्रेड के लिए वो कॉमन रहते हैं। तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आप लोग पढ़ते ही हैं, दो तीन चार सेमेस्टर। जो मैकेनिकल वाले होते तो ज़्यादा पढ़ते हैं, बाकी जो अदर ट्रेड वाले हैं वो 2 सेमेस्टर में तो फिजिक्स एंड मैथ पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो वो आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। कौन? एक तो बीएससी वाले, उसके बाद बीटेक वाले, और देन आप लोगों के बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले। तो इन 3 कोर्स वाले जो कैंडिडेट है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी वाले, बीटेक वाले और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले। बीटेक वाले हर एक ट्रेड वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने दे रखा था, कैंडिडेट्स हैव मिनी प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ द लेवल 10+2 स्टैंडर्ड। अभी तो आप लोगों के बाद की बात है कि आप लोगों के पास रिटन लिखना चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश को रिटन आना अच्छा चाहिए 10+2 स्टैंडर्ड लेवल का। उसके बाद तो ये तो डिग्री है, यूनिवर्सिटी से अप्रूव होनी चाहिए, कुछ नहीं है। उसके बाद जो मेन चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, हाँ, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो एज आप लोगों की 30 नवंबर को 27 एज होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए आप लोगों की 27 एज ऑफ नाउ 30 नवंबर। उसके बाद बाकी जो कैटेगरी होती है उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। SC/ST को 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर्स का। तो एज रिलैक्सेशन का एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स है। अब कब से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा तो 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक इसका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। 1 to लेकर के 30 पूरा 1 महीना इसका फॉर्म चलेगा। और अभी ये फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। उसके बाद पे स्केल क्या रहेगा, तो पे स्केल रहेगा 40,000 बेसिक और प्लस माइनस 3% 140,000। तो अप्रोक्स मान करके चलिए 80 से 90 के अबव सैलरी रहती है इसमें। तो अच्छी खासी सैलरी रहती है, बहुत रेप्यूटेड, बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है एयर ट्रैफिक कंट्रोल की। और हमेशा आप लोगों की पोस्टिंग कहाँ पर रहेगी, किसी भी ना किसी एयरपोर्ट पर ही रहेगी। उसके बाद इसका जो ये है आप लोगों का पर एनम के हिसाब से बात करें तो 13 लाख पर एनम इसका पैकेज रहेगा। बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोगों को, हाँ, कैंडिडेट इनरोल इन द फाइनल सेमेस्टर। क्या सर फाइनल सेमेस्टर वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए पॉइंट सेकंड दे रखा है, कैंडिडेट इनरोल इन द फाइनल सेमेस्टर वेयर सेमेस्टर सिस्टम या फाइनल ईयर ऑन द कट ऑफ डेट आर अलाउड टू अप्लाई। तो आप लोग भर सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में हैं, तो फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। कंडीशन इज दैट मस्ट बी पोजेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। जब आप लोग का एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आप लोग का फाइनल रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए जब आप लोग का एप्लीकेशन वेरिफिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये कंडीशन है। तो सर अगर उस समय रिजल्ट नहीं आया हमारा तो आप लोग का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। फेलिंग विद देयर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर फॉर द फर्दर प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप लोगों को कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसी समय आप लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। कंडीशन बस ये होनी चाहिए कि आप लोग का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाना चाहिए। कट ऑफ डेट क्या आप लोगों की जो लास्ट डेट है 30 नवंबर 2023 आप लोगों की कट ऑफ डेट है।
उसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट आप लोग का 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो भी 2023-24 का होना चाहिए। और जो एससी का सर्टिफिकेट है वो 30 नवंबर 2023 से पहले का इशू होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं, इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, कभी आप बोलो कि सर इतने परसेंटेज होने चाहिए, हर कोई इस फॉर्म को भर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल फर्निश इन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। आप लोगों का एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, उसका एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। उसमें क्या होगा सर, तो उसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस का ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी एमसीक्यू टाइप का होगा। विल बी कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड। इसमें आप लोग का सबसे अच्छा बात यह रहती है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बाय द कैंडिडेट सिलेबस विल बी अपलोडेड। सिलेबस क्या रहेगा, तो मैं आप लोगों को सिलेबस भी समझा देता हूँ। सिलेबस आप लोगों का इसमें 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है। एक सेक्शन आप लोग का टेक्निकल रहता है और एक सेक्शन आप लोग का नॉन टेक्निकल रहता है। टेक्निकल के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉन टेक्निकल के भी 60 पूछे जाते हैं। इस 60 में भी आप लोग के 30 में डिवाइड रहते हैं। 30 के आप लोगों की फिजिक्स रहती है और 30 आप लोगों का मैथमेटिक्स रहता है। मैथ आप लोग का 12th लेवल का या फिर जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन का बेटेक जो होते हैं उसके लिए गेट लेवल का जो प्रिपरेशन करते हैं उसके लेवल का रहता है आप लोग का मैथ, और 30 का आप लोग का फिजिक्स रहता है। और इस 30 में भी आप लोग का डिवाइड रहता है। इस 30 में भी आप लोग का इंग्लिश, जीके, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इन 4 सेक्शन में ये 60 डिवाइड रहते हैं 60 क्वेश्चन। और ये 60 क्वेश्चन आप लोग के फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में डिवाइड रहते हैं। तो ये आप लोग का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस था इसका। उसके बाद सर एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम के बाद आप लोग का रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट के बाद आप लोग का एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद वॉइस टेस्ट होगा, आप लोग की वॉइस चेक करी जाएगी क्लियर है कि नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग चेक की जाएगी, इंग्लिश रिटन चेक किया जाएगा। साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट भी होगा। उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। देन आप लोग का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो इतने सारे इसमें टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसके बाद ही आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होगा। नॉन नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कंजम्पशन ऑफ द साइकोएक्टिव सब्सटेंस विल बी सेंट फॉर द कंफर्मेंटरी टेस्ट। कैंडिडेट गेटिंग नॉन नेगेटिव स्क्रीन टेस्ट रिपोर्ट फॉलोड बाई ए पॉजिटिव सेरेमेंटरी टेस्ट। तो ये सारे आप लोगों के टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। कैंडिडेट विल शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड दे विल बी कॉल्ड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन वॉइस टेस्ट। ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट आप लोगों का ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लोगों को देने होते हैं जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको एनओसी देनी पड़ती है। द प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी एज पर द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सब्जेक्टेड टू क्वालिफाई। जो आप लोग के अदर टेस्ट करवाए जाएंगे वो क्वालिफाई नेचर के होंगे। वॉइस टेस्ट होगा, नेगेटिव टेस्ट होगा, रिपोर्ट फॉर कंजम्पशन, साइको एक्टिव टेस्ट होगा, इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो ये सारे आप लोगों के क्वालिफाई नेचर के टेस्ट होंगे। मेरिट आप लोगों की पहले पेपर से ही बनेगी। उसके बाद आता है आप लोगों का ऑन सिलेक्शन। जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, कैंडिडेट शैल आल्सो अटेन ए ICO लैंग्वेज मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल 4। तो आप लोग को ये अटेंड करना पड़ेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। कर ही लेते हैं मोस्टली। अगर आप लोग ये नहीं कर पाते तो आप लोगों का कैंडिडेचर जो है उसको टर्मिनेट किया जाएगा। जो आप लोग की सर्विस है आर लाइबल टू बी टर्मिनेटेड अगर आप लोग इसको अटेंड नहीं कर पाते हैं। क्या होता है बाद में देख लेंगे, इसको समझा देंगे कभी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग को सर्टिफिकेट तो जमा करना ही है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल लाइबल टू पोस्टेड एनीवेयर इंडिया। कहीं पर भी आप लोग की पोस्टिंग की जा सकती है। ऑल इंडिया में एयरपोर्ट पर आप लोग की पोस्टिंग रहेगी। कैंडिडेट एडवाइज टू फर्निश करेक्ट इन्फॉर्मेशन एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट लेटर इफ कैंडिडेट इज फाउंड गिल्टी। तो ये मिसकंडक्ट के लिए तो आप लोगों के साथ पनिश किया जाएगा। देन अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप लोग को एक लिंक आएगा जो अभी लिंक नहीं आया है। उसके बाद जो आपको याद रखना है इसमें ये तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है। नेक्स्ट आप लोग की फ़ोटोग्राफ अपलोड होंगे, इमेज अपलोड होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह देख लेते हैं कितनी फ़ीस है। तो 1000 इसकी फ़ीस है, 1000 रुपये। किसके लिए, जो आप लोग के कैंडिडेट है अनरिजर्व कैटेगरी के, UR वाले हो गए, OBC वाले हो गए। उसके बाद जो अदर कैंडिडेट है SC ST और फीमेल कैंडिडेट पर मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगा। फीमेल एस्पिरेंट, जो हमारी फीमेल एस्पिरेंट है उनकी कोई भी फ़ीस नहीं है। फीमेल एस्पिरेंट की 0 है, SC ST और PWD की 0 है। बाकी अनरिजर्व, OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनको जो फीस पे करनी है 1000 करनी है वो ऑनलाइन।
तो ये आप लोगों की फ़ीस का स्ट्रक्चर था कि किसकी कितनी फ़ीस लगेगी। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो आई होप आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होगी। अगर किसी भी पॉइंट में आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।